Hi everyone. So guys, RBI Grade B 2025 का रिजल्ट can be out anytime soon or maybe by the time you're watching this video, the result would have already been out. ठीक है. तो 2026 का नोटिफिकेशन या मैं अगर एग्जाम की बात करूं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार जो आपका फेज 1 है दैट कैन हैपन इन जून और जुलाई. ठीक है. और फेज 2 आपका कैन हैपन इन अगस्त और सितंबर. तो मोटा मोटा अब यहाँ से मतलब हमारे पास तकरीबन तकरीबन 5 महीने हैं इन अ वेरी टाइट सिचुएशन. ठीक है. 5 महीने से ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि सितंबर में भी मुझे लग रहा है कि अगर एग्ज़ाम होगा तो अर्ली सितंबर में हो जाएगा. तो आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यही महीने बचते हैं. तो इन 5 महीनों में पॉइंट यही है कि टाइम इज़ लेस बट प्रिपरेशन कैन नॉट बी लेस. यही तो इस कम टाइम में हाउ कैन प्रिपरेशन बी इफेक्टिव. तो जब मैं ये कह रहा हूं कि कम टाइम में हमें प्रिपरेशन करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ मैजिक वर्ड्स बताऊंगा कि बस कुछ नहीं करना, ये हाथ फेर लो और ये हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आपको मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी, पढ़ना अभी भी बहुत पड़ेगा, बट इन चीट कोड्स के थ्रू जो मैं आपको बताने वाला हूं, इट वुड बी लाइक डूइंग स्मार्ट वर्क. कि एफर्ट डाल रहे हैं बट उस डायरेक्शन में डाल रहे हैं जहां मैटर करता है, जहां रेलिवेंट है, जहां से नंबर आएंगे. तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना. बहुत प्यार से मैं आपको फेज 1 फेज 2 दोनों के चीट कोड्स बताऊंगा. ज्यादा लंबा नहीं होगा बट आपको बहुत वैल्यू एड देने वाला है ये वीडियो. आगे जाने से पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए ये हमारी गाइड बुक है विच यू कैन डाउनलोड एट जीरो कॉस्ट थ्रू अ लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें आपको रेफरेंस रिसोर्सेज मिल जाएगी जहां से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो. तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं और बिल्कुल फ्री है. आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और जीरो कॉस्ट पे इसको डाउनलोड कर लेना है. सारी इन्फॉर्मेशन जो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे ढूंढ रहे हो आरबीआई के प्रोफाइल के लिए, पढ़ाई के लिए, एक ही जगह आपको सारी यहाँ पे मिलने वाली है. अब चीट कोड शुरू करते हैं. सबसे पहला चीट कोड मैं क्वांट और रीजनिंग के लिए बताऊंगा. देखिए क्वांट रीजनिंग आरबीआई में क्या है, क्वालिफाइंग है. तो क्वालिफाइंग होने से ये हो जाता है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये मार्क्स मेरे फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे. लेकिन फेज 1 अपने आप में मेरिट बेस्ड है, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो क्लियर करेगा. तो यहां पे दुविधा ये है कि हम इसकी कितनी तैयारी करें कि बस फेज 1 क्लियर हो जाए, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है. तो क्वांट रीजनिंग आता भी आपका टफ है एग्जाम में, आसान नहीं आता कि थोड़ा बहुत पढ़ के आप चले जाएं, क्योंकि जब आप पढ़ने लगेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार ये काफी टफ है. तो मैं तो यही मानता हूं कि एग्जाम में जैसे 30 नंबर की क्वांट है, उसमें से आई थिंक 12 से 13 नंबर अगर आप टारगेट करेंगे दैट वुड बी अ सेफ स्कोर. रीजनिंग में बात करें तो आई थिंक 21 से 25 वुड बी अ सेफ स्कोर. और इतने नंबर लाने के लिए यू नीड नॉट अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस. नहीं आपके पास टाइम होगा कि आप सारे क्वेश्चन वहां बैठ के पढ़ें, क्योंकि क्वांट में कितना 25 मिनट मिलेंगे सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ 45 मिनट्स मिलेंगे. पर क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं है आपके पास. तो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी से प्ले करना है कि इतना पढ़ें कि कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि जो पढ़ के जाएं उसके क्वेश्चन हम कर पाए. तो सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, हमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं. मेरे हिसाब से क्वांट में जहां आपको फोकस करना चाहिए वो होगा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियोज, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ये 9 चैप्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं. इस पे हमें मल्टीपल एटलीस्ट 100+ क्वेश्चंस करने हैं क्वांट के इन चैप्टर्स पे, पर चैप्टर, तभी जाके हमारा ये होल्ड बनेगा. ठीक है, इनको अच्छे से कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. और की पॉइंट्स में क्वांट में और रीजनिंग में दोनों में ये बोलूंगा, हालांकि रीजनिंग के मैं आपको चीट कोड वाले चैप्टर आगे जाके बताऊंगा कि आप सेक्शनल टेस्ट बहुत दीजिए. ये पढ़ने से आपको नॉलेज जरूर आएगी, बट नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर आप उसको इन अ लिमिटेड टाइम अप्लाई कर पाओ और आप क्वेश्चन को सही से सेलेक्ट कर पाओ, आप प्रेशर के अंडर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ. वो चीज जरूरी है. अगर आपको ये नहीं आती तो सिर्फ नॉलेज से आपके नंबर नहीं आने वाले हैं. तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए जहां से आप ऑप्शन एलिमिनेशन, क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सीखेंगे.
ठीक है, तो ये क्वांट का हो गया। और रीजनिंग की बात करूं तो सेम ही स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको बताया कि 45 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स मुझे लाने 21 से 25। पेपर का लेवल टफ है, मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ भी नहीं पाऊंगा, तो मैं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाऊंगा। सिलेक्टेड चैप्टर्स में बेसिकली जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, पेपर में क्या होता है रीजनिंग के आपके या तो पजल्स आएंगे 30 नंबर के आउट ऑफ 60, या फिर मिसलेनियस टॉपिक्स आएंगे अराउंड 30 नंबर आउट ऑफ 60। तो पजल्स देखने में एंटाइसिंग है कि यार पजल्स कर लो 30 नंबर के, बस यही पेपर करेंगे, बट पजल्स आर वेरी टफ। पजल्स बहुत रिस्की हैं। एग्जाम में मैंने देखा है कि लोग पजल उठा लेते हैं, पजल नहीं होता है तो 15 मिनट बिल्कुल वेस्ट और 0 मार्क्स आ रहा होता है। तो रेदर वी शुड फोकस ऑन मिसलेनियस टॉपिक्स। उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, ये आपके मेन चैप्टर्स हैं। और फिर क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये बाकी के चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। इनमें भी मुझे पर चैप्टर 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट देने हैं ताकि मैं क्वेश्चन सेलेक्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन और टाइम मैनेजमेंट को सीख पाऊं। तो ये मेरे क्वांट और रीजनिंग के चीट कोड्स हो गए हैं। अब बारी आती है जीए की। 80 मार्क्स का सेक्शन है। सबसे पहले जीए कितने मंथ्स की पढ़ना है? मैं हमेशा से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं 3/5 रूल ऑफ करंट अफेयर्स के। आइडली 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स, कुछ भी है उसमें, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स हैं, सारे 5 महीने के कर जाओ, आपका जीए का पेपर ठीक होगा, पक्का ठीक होगा। और अगर टाइम बहुत ही कम है, बहुत लेट शुरू कर रहे हो, मैरिड हो, बच्चे हैं, ऑफिस से लेट आ रहे हो, टाइम नहीं है, तो 3 महीने का ले लो, बट ये रिस्की ऑप्शन है। इसमें मैं नहीं कह सकता कि कितना अच्छा पेपर होगा कितना नहीं, बट दिस इज गुड, दिस इज काइंड ऑफ नॉन रिस्की ऑप्शन अगर आप 5 महीने के करंट अफेयर्स कर लेते हो। अब प्रायोरिटी एरियाज क्या होने वाले हैं? कोई भी प्रायोरिटी एरिया आपको नहीं बता सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एरिया यही है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ये छोड़ दो, ये रैंडम आता है। ईएसआई करंट अफेयर्स, फिर मिसलेनियस करंट अफेयर्स जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑबिचरी, साइंस एंड टेक, ठीक है, स्टैटिक जीए, माउंटेन्स, रिवर्स, डैम्स, कैपिटल्स, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें से प्रायोरिटी एरियाज क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत मुश्किल है बताना। 2024 में आरबीआई नोटिफिकेशंस 20 नंबर के आए। लोगों ने आरबीआई नोटिफिकेशंस बहुत पेला कि यहां से 20 नंबर का पेपर आएगा, 25 में सिर्फ 8 नंबर के रह गए। लोग कह रहे थे जी आरबीआई नोटिफिकेशंस नहीं डाली, अरे भाई उनकी मर्जी है, वो डालें ना डालें। स्कीम्स 10 नंबर की आई थी 2024 में, एक ही नंबर की डाली, लोग स्कीम्स प्रिपेयर करके गए थे। मिसलेनियस करंट अफेयर जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑबिचरीज, एमओयूज, डिफेंस एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड द थीम्स, ये सिर्फ 15-16 नंबर के आते थे 2024 तक, लेकिन 25 में इसको 26 नंबर का वेटेज कर दिया। ये लोग छोड़ के गए थे, इसको लो प्रायोरिटी पे लेके गए थे, लेकिन ये 26 नंबर का आ गया। तो प्रायोरिटी डिफाइन करनी बहुत मुश्किल है। मैं यही बोलूंगा कि सारी एरियाज पढ़ के जाओ, थिंकिंग यार इन सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस मैं ये बोलूंगा, हालांकि लास्ट ईयर इसका वेटेज बढ़ गया, बट मैं अभी भी, मेरा अगर तैयारी करने का मन हो तो मैं इसको लो प्रायोरिटी पे ही लूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझे फेज 1 में देखने को मिलता है, फेज 2 में देखने को नहीं मिलता। बाकी सारी चीजें मेरी फेज 2 में भी आएंगी, तो मैं एक चीज पढ़कर 2 बार नंबर ले सकता हूं, जबकि मिसलेनियस करंट अफेयर से मैं सिर्फ एक ही बार नंबर ले पाऊंगा। तो मैं इसको पढ़ूंगा, बट शायद उतना हाई प्रायोरिटी पे नहीं लूंगा कि जस्ट लास्ट ईयर वेटेज ज्यादा आ गया था तो बस इसी को मैं पढ़ूं। वो मैं नहीं करूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मैं बाकी एरियाज पे फोकस करूंगा, इस पे भी करूंगा, मिसलेनियस करंट अफेयर्स पे, बट शायद उतना नहीं जितना वेटेज के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वेटेज इसकी इस साल भी चेंज हो सकती है, और वैसे भी ये फेज 2 में नहीं आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा तो लो प्रायोरिटी पे लूंगा ही लूंगा। और सोर्सेस, वैसे तो बेस्ट सोर्स क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपाइल्ड मैगजीन पढ़ लो, क्योंकि आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर चीजों को फिल्टर कर कर खुद पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बट अगर आपके पास कंपाइल्ड मैगजीन नहीं है तो आपको पीआईबी पढ़ना चाहिए, हिंदू पढ़ना चाहिए, आरबीआई का वेबसाइट पढ़ना चाहिए जहां से आरबीआई नोटिफिकेशंस या फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, और आपको लाइव मिंट पढ़ना चाहिए या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए जहां से आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये आपके सोर्सेज हैं, मंथ्स हैं और प्रायोरिटी एरियाज हैं जीए के लिए।
अब फेज 2 पे आ जाते हैं। फाइनेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं फाइनेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। मैनेजमेंट में सारा पढ़ के जाना है, कोई चीट कोड नहीं है, सारा पढ़ के जाना है, बल्कि मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि मैनेजमेंट में एक भी नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए। फाइनेंस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कोर चैप्टर्स हैं, मतलब जो समझ आ गए तो उनमें से क्वेश्चन भी आएंगे और बाकी चैप्टर्स आसान भी हो जाएंगे आपके। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो एंड रेशोज है, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है, रिस्क मैनेजमेंट है, इन्फ्लेशन है, डेरिवेटिव्स हैं, बॉन्ड्स हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम एंड एनबीएफसीज एंड अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये मेरे मेजर चैप्टर हैं। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं, बट उनको मैं बोलूंगा लो प्रायोरिटी पे लो। अगर आप उनको पढ़ोगे भी तो बहुत जल्दी पढ़ लोगे, बट इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और फाइनेंस में ज्यादा तो पेपर वैसे स्टैटिक ही आता है, जितने भी नंबर का फाइनेंस आएगा उसमें से अराउंड अबाउट 75% स्टैटिक आता है और करंट का वेटेज अराउंड 25% ही रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आरबीआई नोटिफिकेशंस, और हाल फिलहाल में आप देखेंगे पिछले 2 साल में सेबी के नोटिफिकेशंस में से भी काफी क्वेश्चन आए हैं, तो आप 6 से 9 मंथ्स के लिए कर लेना। फेज 1 के लिए मैंने 5 महीने बोला था, फेज 2 के लिए 6 से 9 महीने सारे करंट अफेयर्स, ठीक है। मतलब दिस इज आइडल, दिस इज मिनिमम, बट दिस इज आइडल। 9 महीने करोगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। ईएसआई में अगेन सिलेबस इज वेरी वास्ट, बट आई कैन टेल यू 5-6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको समझने हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स भी तभी समझ आएंगे अगर ये चैप्टर समझ आएंगे, क्योंकि स्टैटिक का वैसे वेटेज बहुत कम है, मेनली पेपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, बट स्टैटिक समझना पड़ेगा क्योंकि इसीलिए करंट अफेयर समझ आएगा। तो इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये मेरे 7 to 8 चैप्टर्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं अच्छे से। ये कोर हैं, अगर ये समझ आ गए तो मुझे सारी इकोनॉमिक्स समझ आ गई है, ठीक है। और क्योंकि ज्यादा पेपर करंट अफेयर से आता है तो ज्यादा फोकस जो मुझे करना है, मैक्सिमम फोकस जो मुझे ईएसआई पे करना है, वो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने पे, रिपोर्ट्स पढ़ने पे और ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने पे। ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कीम्स 21 मार्क की आई थी फेज 2 में और रिपोर्ट्स 6 मार्क्स की आई थी, बट ये ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो स्कीम्स 8 नंबर की आई थी, रिपोर्ट्स 30 नंबर की आई थी। तो ऐसा नहीं कि स्कीम्स अच्छे से पढ़ लो और रिपोर्ट्स को आप रेलीगेट कर दो, नहीं, सब कुछ पढ़ना है भाई। वेटेज नहीं डिपेंड करती है क्या रहने वाला है, इसीलिए मैंने नॉट परमानेंट लिखा है। वेटेज चेंज हो जाएगी, एरियाज सेम रहने वाले हैं, तो एरियाज पे फोकस करो ना कि वेटेज पर, ठीक है। इसका भी बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई कंपाइल्ड सोर्स से पढ़ो भैया, जो आपको सारे करंट अफेयर्स एक जगह कंपाइल करके दे दे, फिल्टर करके दे दे, शॉर्ट नोट्स बना के दे दे, रेदर देन यू रीडिंग द ओरिजिनल सोर्सेज एंड डूइंग इट बाय योरसेल्फ। बाकी 5th चीट कोड इज फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप अगर एग्जाम में देखेंगे तो ज्यादातर जो स्टैटिक है वो तो बहुत आसान आता है, बुकिश होता है, पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काफी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहे हैं, जहां पे मेनली लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस ही नहीं की होती है। उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, रीडिंग करनी है करंट अफेयर्स की। कहां से? एडिटोरियल, दे हेल्प यू बिल्ड पर्सपेक्टिव। और पिछले साल और उससे पिछले साल 2 साल से रिपोर्ट्स से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 2025 की बात करें तो एक जेंडर रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक और रिपोर्ट थी कोई, उस पे 3 रिपोर्ट्स पे ही क्वेश्चन आए थे। उससे पिछले साल भी करेंसी एंड फाइनेंस पे आया था, एक आरबीआई की डिजिटल इनिशिएटिव्स पे रिपोर्ट आई थी, उससे क्वेश्चन आया था। तो रिपोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये वाली रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ये भी आरबीआई की है, ये भी आरबीआई की है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ये भी आरबीआई की है। ये 4 रिपोर्ट्स आरबीआई की हैं, बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है। इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट जो इंटरनेशनल बॉडी की हो, जैसे डब्ल्यूटीओ, यूएन, ठीक है, यूनेस्को, आईएलओ, ओईसीडी, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इनकी कोई भी ऐसी रिपोर्ट हो जो आपके ईएसआई या फाइनेंस के सिलेबस से रिलेटेड हो, वो रिपोर्ट भी पढ़ लेना। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आईएलओ की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपके
सिलेबस में है, ठीक है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, एआई की रिपोर्ट लास्ट ईयर, उस पर क्वेश्चन आया था। तो एआई भी कहीं ना कहीं आईटी से रिलेटेड है, विच इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो सिलेबस से रिलेटेड पिछले 5 to 6 मंथ्स में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस की हैं, उनको आप जरूर पढ़ लेना। उनमें से डिस्क्रिप्टिव में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं जिस तरह से आप जल्दी तैयारी कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को ऑल्टरनेट डे यार मिनिमम 1 आंसर तो लिखना शुरू करो। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, बट मार्क्स तो चाहिए ना, मार्क्स के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। और अगर आप कोई कोर्स देख रहे हैं इस टाइम पे, देन वी हैव आवर कोर्सेज फॉर आरबीआई। हमारे पास एक गोल्ड कोर्स है और एक सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स इज फॉर फेज 1, 2 प्लस इंटरव्यू। सिल्वर कोर्स इज बेसिकली फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें आपको फेज 1 का क्यूआरई नहीं मिलेगा और फेज 1 के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे सिल्वर कोर्स में, ठीक है। लेकिन जो फेज 1 के करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे, बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज 2। तो अगर आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं चाहिए, यू कैन गो फॉर सिल्वर कोर्स, अदरवाइज यू कैन बाय द फुल कोर्स गोल्ड कोर्स, विच इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर फेज 1 + 2 प्लस इंटरव्यू। आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।